दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आपका देश और दुनिया में। आज हम आपको ऐसी ताकत के बारे में परिचय कराएंगे जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा। उस ताकत का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत की वो ताकत जिससे दुनिया कांपती है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारत अपनी मिसाइल से आसमान को चीर देगा, समुद्र की लहरों को चीर देगा और दुश्मनों के दिलों में डर बैठा देगा। नाम है उसका ब्रह्मोस। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। लेकिन आखिर ये ब्रह्मोस है क्या, कैसे बना और क्यों यह मिसाइल भारत की पहचान बन गई? आज हम जानेंगे भारत की उस मिसाइल की कहानी जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर दिया। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मोस का जन्म से। द बर्थ ऑफ ब्रह्मोस। साल 1998 भारत और रूस ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसी मिसाइल बनाने का सपना जो ध्वनि से भी तेज हो। इसी सपने से जन्म हुआ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का। इसका नाम दो नदियों से लिया गया, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, भारत और रूस की दोस्ती की मिसाइल थी। दिल्ली से हैदराबाद तक डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को बनाने में दिन रात की मेहनत एक कर दी। हजारों परीक्षण हुए, सैकड़ों असफलताएं मिली, पर हर असफलता से नई सीख मिलती रही। और आखिर वो दिन आ ही गया जब 2001 में उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से पहला सफल परीक्षण हुआ। उस पल भारत ने दुनिया को दिखाया कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मोस की एक कहानी जो अब विस्तार पकड़ रही थी। ब्रह्मोस की ताकत जो थी दोस्तों, वो मैक 3 यानी ध्वनि से 3 गुना तेज उसकी रफ्तार थी, जिसको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। उसकी सटीकता, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, आईएनएस प्लस जीपीएस ग्लोनास के साथ में दोस्तों, यह उसकी मजबूती को बनाती है। सी स्किमिंग या सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर रडार से भी बच निकलती है। दोस्तों, इसकी जो रेंज है, इसका प्रारंभिक वर्जन जो था 290 किलोमीटर का था। भारतीय संस्करण में इसका रेंज 500 किलोमीटर तक का है। और नया एक्सटेंडर रेंज ईआर जो आज तक रिपोर्टेड में दर्शाया गया है, बताया गया है, 800 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इसका जो प्लेटफॉर्म है, जमीन, समुंदर, हवा और पनडुब्बी, एक ही मिसाइल, 4 रूप। दोस्तों, यही है ब्रह्मोस, भारत की सुपरसोनिक ढाल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीमा पर तनाव बढ़ा, भारत ने शांति नहीं बल्कि संयम के साथ शक्ति दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह भारत की नई सोच का संकेत था। यह दुनिया के लिए संदेश था, भारत शांति चाहता है, पर यदि चुनौती दी गई तो जवाब भी दिया जाएगा। आज तक की मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है
कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का प्रयोग हुआ। कई समाचारों ने लिखा कि पाकिस्तान के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा और इसे भारी तबाही बताया गया। आज तक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अब की बार और ज्यादा मार। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में मचाई बहुत भयंकर तबाही। अब ब्रह्मोस 2 की तैयारी में जुटा हुआ है भारत। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर बहुत तेजी से काम कर रहा है दोस्तों, जिसकी रफ्तार मैक 7 और रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन यह स्पष्ट कर दें, ये दावे मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों के हवाले से है। इनकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम इन्हें केवल रिपोर्ट्स क्लाइमैक्स के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, जो आज तक फैक्ट चेक किया गया है, तो यह दावा किया गया है कि ब्रह्मोस से पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई गई है। इसका सत्यापन इस दावे की कोई आधिकारिक या अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं की गई है, पर भारत का दावा है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। डीआरडीओ ने इसके विकास की पुष्टि की है, पर टेस्टिंग डेट नहीं बताई गई है। जो आज तक के स्रोत टाइम ऑफ इंडिया रक्षा विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, वो तो अभी तक यही बताती है। ब्रह्मोस का इंजन 2 इंजन पर दोस्तों आधारित है। पहला इंजन सॉलिड बूस्टर जो मिसाइल को ऊंचाई देता है। दूसरा रैमजेट इंजन जो हवा से ऑक्सीजन लेकर गति बनाए रखता है। इससे लगा सीकर सिस्टम लक्ष्य को पहचान कर बेहद सटीकता से हिट करता है। यही इसकी असली ताकत है, स्पीड, सटीकता और स्थिरता। अगर इसकी वेरिएंट्स और क्षमता की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ एक लैंड लॉन्चर, शिप लॉन्चर, सुकोई 30 MKI सबमरीन से ब्रह्मोस हर दिशा से हमला कर सकती है। इसका जो है लैंड वर्जन ट्रक लॉन्चर से, शिप वर्जन नौसेना के युद्ध पोतों से, एयर वर्जन सुकोई 30 MKI से, सबमरीन वर्जन पानी के नीचे से भी फायर किया जा सकता है। अब आ रहा है ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन, छोटा, हल्का और आधुनिक। और आने वाला भविष्य जो इसका बताएगा ब्रह्मोस 2 का हाइपरसोनिक, जिसकी गति मैक 7 होगी, यानी 9000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की दूरी। इसकी दुनिया में गूंज बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट और एक्सपोर्ट जो है, आज फिलीपींस भी भारत से डील कर रहा है। आज ब्रह्मोस सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन चुकी है। साल 2022 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचकर अपना पहला मिसाइल निर्यात किया। अब ये मिसाइलें दक्षिण चीन सागर की रक्षा कर रही है और भारत की मौजूदगी को मजबूती दे रही है। वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और UAE जैसे देश इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यानी भारत अब एक रक्षा निर्यातक राष्ट्र, डिफेंस एक्सपोर्टर नेशन बन चुका है। विदेशी रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं ब्रह्मोस इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट
क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। जब ये मिसाइल उड़ती है तो दुनिया को याद दिलाती है भारत शक्ति है, सुरक्षा है और शांति का प्रहरी है। दोस्तों, आज ब्रह्मोस केवल एक हथियार नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। लखनऊ की एक यूनिट हर साल 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी और जब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक तैयार होगी तो भारत दुनिया के सिर्फ 2 देशों में शामिल होगा जिनके पास इतनी गति और सटीकता होगी। यह कहानी फौलाद की नहीं बल्कि दोस्तों विश्वास की है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को, देश और दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया आपको हर समय सच्ची और ऐसी घटनाएं लाके आपके सामने प्रस्तुत करें जो बिल्कुल काबिले तारीफ हो। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला एपिसोड किस मिसाइल पर देखना चाहेंगे, अग्नि 4, अग्नि 5 या INS अहिरांत।